एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, टू साइन पाई बाई 22, साइन 3 पाई बाई 22, साइन 5 पाई बाई 22, साइन 7 पाई बाई 22 एंड साइन 9 पाई बाई 22 इज इक्वल टू। एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं कि अपने पास साइन के टर्म्स के प्रोडक्ट की तो कोई सीरीज देखने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट कॉस के जो कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट टर्म्स अपने पास गिवन है उससे रिलेटेड अपने पास सीरीज देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए इसी ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे, और ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि जितने साइन टर्म्स गिवन है सभी को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि जो पहला टर्म है उसको ऐसे लिख लिया टू साइन, और ये जो एंगल था पाई बाई 22, तो डिनोमिनेटर में 22 ही रहने दिया। न्यूमिनेटर वाले पाई को लिख लेते हैं 11 पाई माइनस का 10 पाई, और डिनोमिनेटर में रहा 22। फिर अगला टर्म अपने पास बन जाएगा साइन ऑफ 3 पाई को लिख दिया है 11 पाई माइनस का 8 पाई डिवाइडेड बाई 22। अगले टर्म को लिखा साइन ऑफ 11 पाई और माइनस का 6 पाई बाई 22। फिर नेक्स्ट हम अपने पास बन जाएगा साइन ऑफ 11 पाई माइनस का 4 पाई बाई 22। एंड लास्ट हमको लिख लेते हैं साइन ऑफ 11 पाई माइनस का 2 पाई बाई 22। तो अब जैसे ही सभी एंगल्स को 11 पाई के डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो उससे होगा ये कि अगर मैं पहले वाले एंगल को उठाऊं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इफेक्टिवली 22 11 पाई एंड 10 पाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 11 पाई बाई 22 माइनस का 10 पाई बाई 22। तो इस तरह से ये अपने पास बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 10 पाई बाई 22। अब बाहर टी रेशियो था अपने पास साइन, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का 10 पाई बाई 22। तो इफेक्टिवली इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 10 पाई बाई 22। तो इस तरह से हुआ ये कि जितने भी ये साइने टर्म्स थे ये सारे के सारे साइने टर्म्स कोसाइने के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला टर्म अपने पास मिल गया है 2 कॉस ऑफ 10 पाई बाई 22। और फिर सेकंड टर्म सिमिलरली ये जो टर्म अपने पास गिवन है इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 8 पाई बाई 22। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं cos ऑफ 6 पाई बाई 22। एंड अगला टर्म बना cos ऑफ 4 पाई बाई 22। एंड लास्ट टर्म बन गया अपने पास cos ऑफ 2 पाई बाई 22। अब एक काम ये करते हैं, ये जो एंगल्स हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इस सीरीज को पलट कर लिख लेते हैं। तो जैसे सीरीज को पलट कर लिखा 2 एस पढ़ा रहा, और ये जो अपने पास cos 2 पाई बाई 22 है इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट हम ये जो अपने पास 4 पाई बाई 22 है इसको इस तरह से लिखा cos ऑफ 2 पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट हम अपने पास बना cos ऑफ 3 पाई बाई 11। फिर अगला टर्म ये वाला अपने पास बन जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट ये वाला टर्म अपने पास बन जाएगा cos ऑफ 5 पाई बाई 11। तो अब कोसाइन की जो सीरीज यूज करेंगे वो सीरीज अपने पास गिवन है। इनफैक्ट जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी गिवन है कि cos थीटा डॉट cos 2 थीटा डॉट cos 2 पावर 2 थीटा अप टू एन टर्म्स। तो ये जो सीरीज अपने पास होती थी इस सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन 2 पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 2 पावर n डॉट साइन थीटा। तो अब इस सीरीज का यूज करने के लिए जो भी एंगल्स अपने पास होने चाहिए थे वो 2 के पावर के फॉर्म में होने चाहिए थे। ये तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट पाई बाई 11 थीटा का काम करेगा, तो ये अपने पास 2 थीटा बन गया और ये 2 स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये जो 3 पाई बाई 11 एंड 5 पाई बाई 11 है इन दोनों ही एंगल्स को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जो अपने पास सीरीज गिवन है इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे 2 cos ऑफ पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट हम अपने पास आया है cos ऑफ 2 पाई बाई 11। फिर cos 3 पाई बाई 11 को ऐसे लिख लेते हैं cos ऑफ पाई माइनस का 8 पाई बाई 11। तो ये जो 3 पाई बाई 11 एंगल था इसको लिखा पाई माइनस 8 पाई बाई 11। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो डिनोमिनेटर में तो 11 रहेगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा 11 पाई माइनस 8 पाई। सिंप्लीफाई करके ये आ जा रहा है अपने पास 3 पाई बाई 11। तो जो अपने पास cos 3 पाई बाई 11 था उसको इस तरह से लिखा cos ऑफ पाई माइनस 8 पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट जो एंगल था अपने पास cos ऑफ 4 पाई बाई 11 इसको ऐसे रहने दिया। और जो लास्ट एंगल अपने पास गिवन है 5 पाई बाई 11 उसको ऐसे लिख लेते हैं 16 पाई बाई 11 माइनस पाई। तो जो 16 पाई बाई 11 माइनस पाई है इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 16 पाई माइनस 11 पाई जो कि 5 पाई हो गया, और डिनोमिनेटर में अपने पास 11 गिवन था। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब ये जो अपने पास रिजल्ट गिवन है तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं cos पाई माइनस थीटा, जो कि अपने पास बन जाएगी माइनस cos थीटा। तो बन गया माइनस cos 8 पाई बाई 11। और ये जो लास्ट टर्म अपने पास गिवन है इस लास्ट टर्म में सबसे पहला काम तो ये किया कि इसको ऐसे लिख लेते हैं cos ऑफ, अब पाई को पहले लिखते हैं 16 पाई बाई 11 को बाद में लिखा, और जैसे ही ऐसा किया तो एक ऐसे आ जाएगा रिजल्ट अपने पास। इनफैक्ट ये ऐसे बनेगा कुछ कुछ cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा को cos थीटा लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस का 16 पाई बाई 11।
अब ये cos पाई माइनस थीटा बन गया, जो कि रिजल्ट देगा माइनस का cos ऑफ 16 पाई बाई 11। अब ये एंड ये दोनों ही टर्म्स प्रोडक्ट में गिवन थे, तो ये जो माइनस एंड माइनस साइन आए ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से गिवन सीरीज को लिख सकते हैं 2 cos ऑफ पाई बाई 11 और cos ऑफ 2 पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट टर्म अपने पास बन गया है cos ऑफ 4 पाई बाई 11 को लिखा 2 स्क्वायर पाई बाई 11। फिर नेक्स्ट एंगल अपने पास गिवन था, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये 8 पाई बाई 11 आ गया था, तो इसको इस तरह से लिखा cos ऑफ 2 पावर 3 पाई बाई 11। फिर ये वाला एंगल था अपने पास 16 पाई बाई 11, तो इसको लिख दिया cos ऑफ 2 पावर 4 पाई बाई 11। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 11 और n यहाँ पर अपने पास गिवन है 5, तो n की वैल्यू 5 मिल गई है और थीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो ये जो सीरीज अपने पास गिवन है इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो 2 आ गया, फिर नेक्स्ट अपने पास मिला साइन ऑफ 2 पावर 5 डॉट पाई बाई 11 एंड डिवीजन में अपने को मिल गया है 2 पावर 5 और फिर डॉट साइन पाई बाई 11। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया है 1 अपॉन 2 पावर 4, फिर डॉट इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये साइन 32 पाई बाई 11 मिल गया है और डिवीजन में अपने पास गिवन है साइन पाई बाई 11। तो साइन 32 पाई बाई 11 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 3 पाई माइनस का पाई बाई 11 और डिवीजन में अपने पास गिवन है साइन पाई बाई 11। तो अब साइन 3 पाई बाई 11 को अगर देखा जाए तो जो साइन 3 पाई इनफैक्ट 3 पाई माइनस पाई बाई 11, ये जो एंगल अपने पास गिवन है, ये जो एंगल अपने पास गिवन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है। इनफैक्ट साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 11 को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 11 और डिनोमिनेटर में भी अपने पास मिल गया साइन पाई बाई 11। तो अब इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये मिल गया है 1 और 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4 डॉट 1 ये अपने पास मिल गया 1 अपॉन 16। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।